Good morning, everyone. Class 12th English medium students. Again, your teacher Pawan Gatiya in front of you, and we are joined on our virtual meeting. So, lesson number 20, Swami and Friends, part 4. What is a tell? Page number 168. So, we can read here from second paragraph. So without wasting our time, because time is very important in class 12, it's your board class. I hope you will start learning. It was with pleasant surprise that he stumbled into his own set. एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज था स्वामीनाथन के लिए, और वो सोच ही रहा था कि वो उसको ठोकर लग जाती है अपने ही सेट से, मतलब जो उसके पास में सामान होता है उसी से वो टकरा जाता है या उससे उसे ठोकर लग जाती है. Which he had thought was not at school. उसे ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल में नहीं है, लेकिन वो स्कूल में ही होता है. Except राजम एंड मनी, ऑल द रेस्ट वर देयर. एक्सेप्ट राजम, यहां पर देखिए EXCEPT. इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, उसे हटाकर. कई दुकानों पर हम देखें तो वहां पर लिखा रहता है द शॉप इज ओपन एक्सेप्ट संडे. तो एक्सेप्ट संडे मतलब संडे को छोड़ करके जो दुकान है बाकी ये 6 दिन ओपन रहती है. तो एक्सेप्ट राजम एंड मनी, ऑल द रेस्ट वर देयर. राजम और मनी को छोड़ करके बाकी सभी वहीं पर थे. अंडर द यूज टैमरिंड ट्री दे वर प्लेइंग सम गेम. यूज बड़ा, टैमरिंड इमली, ट्री मतलब पेड़, इमली का पेड़. बड़े से इमली के पेड़ के नीचे वो सभी वहां पर कोई गेम, कोई खेल खेल रहे थे. स्वामीनाथन जॉइंड देम विथ अ लो एक्सटेटिक क्राई. स्वामीनाथन ने क्या करा, उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करी, ज्वाइन किया बहुत ही मध्यम स्वर में, है ना, जिसके अंदर उसके साथ में गिल्टी, पीड़ा भी थी कि मुझे भी खिलाओ. इस तरह से उसने एक्सटेटिक क्राई में उसने वहां पर कहा. द रेस्पॉन्स डिसअपॉइंटेड हिम. जो उधर उन दोस्तों से जो रेस्पॉन्स मिला उसने क्या कर दिया, ऐसे दुखी कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया. भाई मान लीजिए कि कहीं पर हम हम अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं और उन्हें कुछ कहना चाहते हैं और हमारा जो दोस्त है वो रिप्लाई नहीं करते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट लगता है. वैसे स्वामीनाथन को भी क्या लगा, डिसअपॉइंटमेंट हुआ. दे टर्न देयर फेसेस टू हिम विद अ फेंट स्माइल. एक ही बहुत ही हल्की सी स्माइल के साथ में क्या करा, उन्होंने उसकी तरफ देखा और वापस अपनी खेल खेलने लग गए. एंड रिटर्न टू देयर गेम, अपने खेल में फिर से बिजी हो गए. What surprised Swaminathan most was that even the genial Somu was grim. सबसे ज्यादा सरप्राइज जो हुआ था उसे ये हुआ था कि जेनियल सोमू, मतलब जो एक सोमू है, वो इस तरह का बच्चा है जिसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का, वो भी आज जो है उनके साथ में शामिल हो गया था. मुझसे इस तरह की शत्रुता, इस तरह का वेर करना शुरू कर दिया था, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था. सोमू जैसा बच्चा, राजम और मनी और शंकर की बात करें तो अलग है, लेकिन सोमू उसने भी ऐसा किया. इस बात ने स्वामीनाथन को और भी ज्यादा दुखी किया. समथिंग सीम्ड टू बी रॉन्ग समवेयर. ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत जा रहा है. ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ गलत चल रहा है जो मुझे नहीं मालूम है. मतलब स्वामीनाथन को नहीं मालूम, बाकी पूरा विद्यालय और सारे छात्र जानते हैं, सिर्फ स्वामीनाथन नहीं जानता. स्वामीनाथन एज्यूम्ड एन ऐसे easy tone, Swaminathan assumed an easy tone and shouted, "Boys, what about a little place for me in the game?" स्वामीनाथन ने क्या करा, बहुत ही इजी टोन में, मतलब बहुत ही सरल शब्दों में कहा, चिल्लाते हुए कहा, लड़कों, क्या इस खेल में मेरी कोई जगह है? क्या छोटी सी जगह मुझे मिलेगी इस खेल में? ऐसा उसने कहा. Nobody answered this. लेकिन किसी भी दोस्त ने उत्तर नहीं दिया. स्वामीनाथन paused and announced that he was waiting for a place in the game. स्वामीनाथन ने क्या करा, थोड़ी देर रुका और फिर से अनाउंस किया कि मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ अपनी बारी का, अपनी जगह का. क्या कोई मुझे बताएगा कि इस खेल में मेरी क्या जगह है? क्या मैं कप्तान हूँ? क्या मैं बॉलर हूँ? अगर वो क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या मैं फील्डर हूँ? क्या मैं बैटिंग मैन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा क्या रोल प्ले है? आप ऐसा कोई मुझे बताएगा? लेकिन वो लोग अपने खेल में लगे थे, उन्हें स्वामीनाथन की बात सुनाई नहीं दे रही थी. दे नेवर आंसर्ड. उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया. इट इज अ पिटी वी कांट टेक मोर, शंकर सेड कर्टली. शंकर ने बहुत ही अच्छे से, एकदम जो बोलते ना कि
मक्खन लगा के किसी को जवाब दे देना हाथों हाथ। उसने बहुत ही कर्टली जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इट इज ए पिटी वी कांट टेक। तुम पर दया आती है लेकिन हम तुम्हें ले नहीं सकते, इस खेल में हम तुम्हें नहीं ले पाएंगे। देयर आर पीपल हु कैन बी वेरी एफिशिएंट एज टेल्स सेड द पी। ठीक है, पी जो था मटर का दाना, उसने भी बोलना शुरू कर दिया था। भैया जब क्या होता है, कोई व्यक्ति गलती में होता है तो हर व्यक्ति बोलने लग जाता हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस बात का ख्याल रखें, मुंह से निकलने वाले शब्द जो है वो अच्छे होना चाहिए और कर्म भी अच्छे होने चाहिए। स्वामीनाथन की छोटी सी गलती, अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सोमू और पी, ऐसे लोग भी क्या करने लगे, बोलने लगे हैं। क्या बोलता है वो? देयर आर पीपल हु कैन बी वेरी एफिशिएंट एज टेल। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल पूंछ के समान हैं और पूंछ ही हैं, ऐसा मान लीजिए। ऐसा पी ने कहा। द रेस्ट लॉफ्ड एट दिस। बाकी कहते वो ठहाका मार के हंसने लगे। हाँ भाई सही बात है, कुछ लोग तो हैं ही पूंछ के जैसे। यू सेड टेल डिडंट यू। क्या बोला उसने? तुमने कहा पूछ, क्या तुमने नहीं कहा? डिडंट यू यहाँ पर क्वेश्चन टैग है। आस्क्ड शंकर, शंकर ने पूछा। व्हाट मेक्स यू टॉक ऑफ टेल नाउ। तुम्हें जो टेल है वो किसने बताया, किसने बनाया, क्या है ये, क्यों बोला तुमने ऐसा पूछ के बारे में? इट इज जस्ट माई प्लेजर, ये मेरी खुशी की बात है। वॉट डू यू केयर, तुम्हें क्यों परवाह हो रही है इतनी? इट डजंट अप्लाई टू यू एनीवे सेड द पी। पी ने बोला तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मैंने पूछ शब्द का उपयोग करा है वो तुम्हारे लिए नहीं किया है, तो तुम्हें मिर्ची लगना नहीं चाहिए, तुम्हें तकलीफ होना नहीं चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी बोधर होने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में ये चीज नहीं बोली। आई एम ग्लैड टू हियर इट, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर के। बट डज इट अप्लाई टू एनी वन हियर आस्क्ड शंकर। शंकर ने बोला अच्छा ठीक है, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि ये मेरे लिए नहीं है, तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि ये फिर किसके लिए है और क्या वो व्यक्ति यहाँ पर है जिसके लिए तुमने पूछ शब्द का उपयोग किया है? इट में हो सकता है वो यहाँ पर हो। अब खुलकर तो नहीं बोल सकते कि स्वामीनाथन ही पी वो है, पूछ है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हो। व्हाट इज इट है? पूछ क्या है? अ लॉन्ग थिंग दैट अटैचेस इटसेल्फ टू एन एस और ए डॉग। एक लंबी सी ऐसी वस्तु जो अटैच होती है या तो गधों के साथ या फिर डॉग्स के साथ, कुत्तों के साथ में अटैच होती है। उन्होंने सिर्फ ये नाम दिए, ऐसा नहीं है। जो भी जीव होते हैं मोस्टली जीवों के अंदर जो एनिमल्स हैं उनमें पूंछ होती है। कुछ एक जीव जो है उन्हें छोड़ दें तो बाकी सभी में पूंछ पाई जाती है। हम लोग भी जब वन मनुष्य हुआ करते थे, जब हम पहले थे, तो शायद हमें भी पूंछ हुआ करती थी। धीरे धीरे वक्त के साथ में हमने डेवलपमेंट किया और हम हमारी जनरेशन को चेंज कर पाए। चेंज करने के बाद में आज हमें पूंछ नहीं है और हम दो पैरों पर चलने में सक्षम हैं और बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंसी हमारे पास में, इंटेलेक्चुअल हमारे पास में, जिसकी बदौलत हम जाने क्या क्या खोज चुके हैं, जाने क्या क्या कर चुके हैं और आगे जाने क्या क्या कर पाएंगे। तो उसको अपार्ट करते हैं, चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। स्वामीनाथन could comprehend very little except that the remark contained some unpleasant references to himself. स्वामीनाथन को लगने लगा था कि यहाँ पर जो रिमार्क दिए जा रहे हैं, बार बार पूंछ का उपयोग किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही कहा जा रहा है, मुझसे ही कहा जा रहा है, ये बात मेरे ऊपर लागू हो रही है, ऐसा उसे लगने लगा था, ऐसा उसे फील होने लगा। His cheeks grew hot. Cheeks गाल, उसके जो गाल हैं grew hot. हॉट का मतलब यहाँ पर क्या? लाल होने लगे, गरम होना नहीं। गाल गरम नहीं होते, लाल होते हैं, बट उसको समझाने के लिए उन्होंने लिखा है His cheeks grew hot. उसके गाल लाल होने लगे। He wanted to cry. और वो रोना चाहता था। The bell rang and they ran to their classes. घंटी बजी और सभी अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। स्वामीनाथन slunk to his seat with a red face. स्वामीनाथन अपने लाल चेहरे के साथ में बहुत ही दुखी अपनी सीट पर बैठ गया। It was the English period presided over by वेदानायगम। ठीक है, यहां पर क्या था? इंग्लिश का पीरियड था, तो किसके द्वारा लिए जाने वाला था? वेदानायगम के द्वारा लिया जाने वाला था। He was reading the story of the old man who planted trees for posterity and was paid 10 rupees by a king. ठीक है,
यहाँ पर वो कहानी सुना रहे थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है जो क्या करता है, पेड़ बोता है, पौधे लगाता है बहुत सारे। यहाँ पर पोस्टेरिटी लिखा है, यहाँ आना चाहिए था प्रोस्पेरिटी, मतलब वेल्थ के लिए, समृद्धता के लिए। एंड वॉज पेड 10 रुपीज बाय अ किंग, और जिसे राजा के द्वारा 10 रुपए दिए जाते हैं। नॉट ए वर्ड रीच्ड स्वामीनाथन ब्रेन, एक भी शब्द स्वामीनाथन के दिमाग तक नहीं पहुंच रहा था। सारी चीजें, जैसा कि हम कहते रहते हैं कि दिमाग के ऊपर से, सिर के ऊपर से जा रही थी। इन विच देयर वॉज ओनली डल पेन एंड वैक्यूटी। डल पेन मतलब हल्का हल्का पेन था, सरदर्द हो रहा था, और वैक्यूटी मतलब खाली स्थान हो चुका था। ऊपर का जो ये ब्रेन वाला हिस्सा है, ऐसा लग रहा था इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा। कई बार हम भी दुखी स्थिति में, बहुत ज्यादा दुख होने की, पीड़ा होने की स्थिति में, शोक होने की स्थिति में इस कंडीशन में आ जाते हैं कि अवर ब्रेन डोंट वांट टू वर्क, कुछ वर्क करना ही नहीं चाहता। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कौन क्या बताना चाह रहा है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आता। वही स्थिति को वैक्यूटी कहते हैं। If he had been questioned, he would have blundered and would have had to spend the rest of the earth standing on the bench. अगर उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो क्या होता, ब्लंडर हो जाता। वहां ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती, और पनिशमेंट के नाम पर उसे पूरे पीरियड जो है या फिर पूरे स्कूल के टाइम से बेंच के ऊपर खड़ा रहना पड़ता। बट हिज लक वॉज गुड, लेकिन उसका जो लक था, लक मतलब जो उसकी हम किस्मत बोल सकते हैं, या उसका अच्छा समय जो था, उसने उसका साथ दिया और उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। द पीरियड वॉज ओवर, तभी कालांश खत्म हो जाता है। ही वॉज वॉकिंग होम अलोन रेदर स्लोली विद ए ट्रबल हार्ट, वो अपने घर की तरफ निकलता है अकेले, स्लोली, ठीक है। ट्रबल्ड हार्ट मतलब अपने हृदय पर बहुत सा दुख लेकर के, दुखी मन से अपने घर की तरफ अकेला जाता रहता है। सोमू वॉज गोइंग ए फ्यू यार्ड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, सोमू कुछ ही दूरी पर उसके आगे आगे चल रहा था। सोमू स्टॉप्ड टिल द अदर केम अप, सॉरी, स्वामीनाथन क्राइड आउट, स्वामीनाथन ने क्या करा, जोर से चिल्लाया, सोमू सोमू सोमू, वॉन्ट यू स्टॉप, सोमू क्या तुम रुकोगे नहीं। सोमू स्टॉप्ड टिल द अदर केम अप, सोमू रुक गया जब तक कि सब लोग नहीं आ जाते। आफ्टर ए ब्रीफ साइलेंस स्वामीनाथन क्वेयर्ड, व्हाट इज द मैटर विथ यू फेलोज। जब सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, स्वामीनाथन एक साइलेंस के बाद में, एक चुप्पी के बाद में फिर क्या करता है, क्वेश्चन के रूप में पूछता है। क्वेयर्ड करना मतलब क्वेश्चनिंग करना, किसी से प्रोबिंग करना, पूछताछ करना, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। इंक्वायरी करते हैं वैसा क्वेयर्ड, तो क्वेयरिंग करता है। व्हाट इज द मैटर विथ यू फेलोज, तुम्हारे साथ में क्या परेशानी है मेरे दोस्तों, क्या दिक्कत है तुम लोगों के साथ में। मेरे साथ तुमने वहां पर इमली की पेड़ के नीचे अच्छा व्यवहार नहीं करा, फिर तुम कक्षा के अंदर भी मेरे से बात नहीं कर रहे थे, आज मैं अकेला घर जा रहा हूं, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया है, मुझे बताओ। स्वामीनाथन बड़े ही दुखी मन से उन लोगों से क्वेश्चन पूछता रहता है। नथिंग वेरी पर्टिकुलर रिप्लाइड सोमू, सोमू ने बोला कि नहीं नहीं, कोई बहुत ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है जो तुम्हें बताई जाए कि ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जस्ट जनरली एकदम नॉर्मल है, वैसे ही चल रहा है, सामान्यता है ही सब। बाय द वे मे आई इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न अ न्यू नेम, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात जो है सूचित करना चाहूंगा कि तुमने एक नया नाम कमाया है, तुमने एक नया नाम जो है कमा लिया है। अर्न करना मतलब कमा लेना, मतलब तुम्हें क्या है, नए नाम से नवाज दिया गया है। द टेल, राजम्स टेल, वो नया नाम क्या है, पूंछ, राजम की पूंछ। टू बी मोर प्रिसाइज, अच्छे से बोला जाए तो क्या है, पूंछ नहीं, राजम की पूंछ, ये तुम्हारा नया नाम है, राजम की पूंछ। समझ में आया व्हाट इज द टेल क्या है, राजम की पूंछ। वी आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, अब हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, अब हम तुम्हारे अच्छे दोस्त रहे नहीं, तुम्हें सिर्फ राजम दिखाई देता है। आई बिलीव, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। बट हाउ कैन एवरी वन बी अ सन ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट विद दैट ही वॉज, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चा पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा नहीं हो सकता। इतना कह करके वहां से सोमू जो है निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे पेज नंबर 168 पर खत्म कर लिया है, कल 169 से हम इसको आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, माता पिता की सेवा करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज्यादा बाहर घूमने फिरने ना जाएं, अपनी कॉपीज कंप्लीट कर लें, जब भी स्कूल मंगवाए उसे चेक करने के लिए
उसे भेजें। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यू नो वेरी वेल, कई वीडियोस में बोल चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहें और सेल्फ लर्निंग पर ध्यान देते रहें। सेल्फ लर्निंग ही आज सबसे सही चीज है। आपको बोलने के लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स भी आप पर उतना प्रेशर नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी शायद कुछ हद तक ही जानते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को अदरवाइज ना लेते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें और कोशिश करें कि आप बेहतर से बेहतर परिणाम लेकर के आ सकें। थैंक यू सो मच।